आप लोगों की मदद समय समय पे करते रहें। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कितना क्या कुछ आपको सिखा पाते हैं और कितना आप हमें सपोर्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लेके चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेटिक। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 4th क्वाड्रेट होते हैं जिसमें यहां से हम रोटेट करेंगे। ये तो आपका अक्ष एक्सिस, ये अक्ष डैश, ये y और ये y डैश हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम आगे बढ़े, इस प्रकार से आगे बढ़े तो ये 0 डिग्री से हम शुरू करते हैं और ये 90 डिग्री के ऊपर y एक्सिस, 90 डिग्री से अगर हम शुरू करें और 180 तक पहुंचे तो हमें पुनः अक्ष एक्सिस मिलेगा। यानी ये जो लिमिट है आपकी 90 माइनस थीटा कहलाएगी और ये जो लिमिट जो आपकी है वो 90 प्लस थीटा कहलाएगी। अब यहां से अगर वापस रोटेट करें अपन तो ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट में अगर चलें तो 180 प्लस थीटा और यहां से यहां तक रोटेट करें तो ये 270 हो गया और 270 में से अगर घटा दें तो थर्ड पार्ट ही मिलेगा, यानी 270 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर फोर्थ पार्ट की बात करूं तो 270 प्लस थीटा और अगर अक्ष एक्सिस से नीचे बात करूं तो 360 माइनस थीटा। एक पार्ट ये रह गया, इसकी एक लिमिट और है, यानी 360 में अगर कुछ जोड़े तो भी आपका कौन सा पार्ट मिलेगा? आपको फर्स्ट पार्ट ही मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वाड्रेट है इसकी 4 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ये 4 पार्ट हो गए। अब इन 4 पार्टों के अंदर चारों की लिमिट अलग अलग आपको दिखाई दे रही है। पहले की 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, दूसरे की 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तीसरे की 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा और चौथे की 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा हो गई। ठीक है, अब यहां से आपको देखना है कि लिमिट्स काम कैसे करेंगी। तो देखिए पहले वाला जो ग्रुप है, पहले वाला जो पार्ट है उसको हम पूर्व पार्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो यहां से आप ये चीज चेक करेंगे कि इन लिमिट्स का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें ये देखना है कि चारों पार्ट्स के साइन किस प्रकार से बदलते हैं और ये जो साइन है वो एक रूल होता है ASTC के अकॉर्डिंग इन चारों पार्टों के जो साइन हम बदलेंगे। तो पहला जो चिन्ह है वो फर्स्ट पार्ट के लिए है A फॉर ऑल पॉजिटिव, पहले भाग में सभी धनात्मक मान ग्रहण करते हैं। अब दूसरे में चले S, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड में S फॉर साइन और साइन का रिवर्स है वो कोसेक। तो दूसरे भाग में साइन और साइन से साइन का रिवर्स कोसेक, ये पॉजिटिव, अदर सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार थर्ड पार्ट में अगर चले हम तो थर्ड पार्ट किसके लिए बना है? T के लिए, तो T फॉर tan और tan का रिवर्स कोट, ये दोनों तो पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों तो आपके पॉजिटिव होते हैं, अदर सारे नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट C से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो C फॉर कोस और कोस का रिवर्स हो गया सेक, ये दोनों पॉजिटिव, अदर सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का किसी भी एंगल की वैल्यू हम भली भांति निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़े तो ये जो मान है वो स्वीकार कैसे करेंगे? स्वीकार करने के लिए होता यह है कि जब भी हम अक्ष के ऊपर किसी भी एंगल का मान निकालें तो अक्ष के ऊपर किसी भी एंगल का मान निकालते वक्त हमें मान में किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं करना है। लेकिन जब y एक्स के ऊपर किसी भी एंगल का अगर हम मान निकालें तो उसमें परिवर्तन होगा। देखिए किस प्रकार से होगा, जैसे कि मैं कह दूं साइन 90 माइनस थीटा, तो अब चूंकि बात किसके ऊपर हो रही है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो है हमारा y एक्सिस कहलाता है। अगर y एक्सिस है तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनमें परिवर्तन होगा। तो यहां से साइन में परिवर्तन करेंगे, साइन का क्या बन जाएगा? कोस थीटा बन जाएगा, ये थीटा हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कोस 90 माइनस थीटा, तो ये y एक्सिस हो गया और y एक्सिस है तो चेंजमेंट होगा, कोस का हो जाएगा साइन थीटा। अब चूंकि फर्स्ट पार्ट
पार्ट है तो हमें कैसे पता चला कि फर्स्ट पार्ट यहाँ से 90 माइनस थीटा है, जो कि फर्स्ट पार्ट की लिमिट है, और फर्स्ट पार्ट की लिमिट है इसलिए ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन का जो साइन है यहाँ पर देख लीजिएगा धनात्मक, यहाँ पर भी मैंने धनात्मक लिखा है। इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में साइन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। अब यहां से आपने देखा कि अगर y एक्सिस है तो चेंज होगा, y एक्सिस है तो चेंज होगा, साइन किसमें बदल गया, कोस में। अब यहां चिन्ह कैसा आया, धनात्मक, क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में साइन कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगर मैं बात करूं tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, तो यहां से आप देखिए ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, और अक्ष कौन सा है, y एक्सिस है, y एक्सिस है इसलिए tan में परिवर्तन होगा, तो tan का तो हो गया कोट ऑफ थीटा। अब साइन की बात करें तो tan है वो सेकंड पार्ट में कैसा होगा, तो यहां से आपने देख लिया सेकंड पार्ट में साइन और कोसेक के अलावा सभी मान कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, देयरफॉर यहां पर साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अक्ष एक्सिस की, तो अक्ष एक्सिस की बात करूं यहां से देखिए tan 180 माइनस थीटा, अगर मैं ये बात कहूं तो 180 कौन सा एक्सिस हो गया, अक्ष एक्सिस हो गया, इसलिए कोई चेंज नहीं हो गया, यानी tan का tan ही रह जाएगा, ठीक है। अब पार्ट कौन सा, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसलिए tan यहां पर नेगेटिव होता है, सेकंड पार्ट में साइन कोसेक के अलावा सभी नेगेटिव होते हैं इसलिए नेगेटिव। इस प्रकार से आप सभी के अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट है उसका मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। मैं कुछ एक परिवर्तन जो है वो बोर्ड के ऊपर लिख देता हूं, जैसे y एक्सिस है तो चेंज होगा, और वो चेंज किस प्रकार से होगा, y एक्सिस के लिए साइन जो है, साइन थीटा है वो कोस थीटा में कन्वर्ट होगा, कोस थीटा है वो साइन थीटा में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा है वो कोट थीटा में कन्वर्ट होगा, कोट थीटा है वो टेन थीटा में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा सेक थीटा में। इस प्रकार से आप देख लेंगे कि जब भी हम अक्षों की बात करें तो अक्ष के ऊपर जब भी हम कोई भी मान निकालते हैं तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, और y अक्ष के ऊपर जब भी हम मान निकालते हैं तो इस प्रकार से ये परिवर्तन इसके ऊपर लागू होंगे। और पार्ट 2 के आधार पर हम देख लेते हैं कि कौन सा मान धनात्मक होगा और कौन सा ऋणात्मक होगा। ये तो था आपका क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ से मूलभूत सूत्रों के ऊपर हम बात कर लें। कुछ एक सूत्र इस प्रकार के होते हैं जो डायरेक्ट हमें रिजल्ट देते हैं। देखिए टेक्नोमेट्री के अंदर जैसे कि अपन जानते हैं कि साइन थीटा का रिवर्स पार्ट जो है वो कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का रिवर्स पार्ट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो डेफिनेटली इसका गुणनफल कितना आता है, 1 आता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं टेन थीटा का रिवर्स पार्ट जो है वो कोट थीटा होता है, और इन दोनों का गुणनफल भी कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं सेक थीटा, तो सेक थीटा का रिवर्स पार्ट कोस थीटा होता है, और इन दोनों का गुणा भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इससे आगे हम बढ़े, अब हम कुछ एक शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे, और वो शॉर्ट ट्रिक आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाने में फायदेमंद होगी। जैसे एक शॉर्ट ट्रिक मैं लेके चलता हूं, देखिए, और उसी पे बेस कुछ एक क्वेश्चन करेंगे फिर। इफ a sin theta plus b cos theta equals to c, a sin theta plus b cos theta equals to c है, then find the value
ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। आपको दिया गया है कि इफ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी है, मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी दी हुई है। तो आपको ज्ञात करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक तो आपका शॉर्ट ट्रिक होगा यहाँ पर, एक इसका सैद्धांतिक तरीके से हम भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस यहाँ से शॉर्ट ट्रिक मैंने कैसे बनाई है, सबसे पहले इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दूं और इसको इक्वेशन सेकंड कह दूं, ठीक है। दो इक्वेशन कहते हैं। मान लीजिएगा यहां पर आप अक्स रखें, इसकी वैल्यू मान लीजिएगा अक्स, तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर कर देता है, ठीक है। दोनों का वर्ग करके योग कर देते हैं। अब देखिए यहां से हम योग वर्ग करें इसका, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहां से a प्लस b का होल स्क्वायर अगर मैं लगाऊं तो ये हो जाएगा a sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस यहां से आप लिखें ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 टाइम ए बी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप देखिए ये वाला पॉजिटिव टर्म और ये वाला नेगेटिव टर्म, और यहां से आप ए स्क्वायर और यहां से भी आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, यहां से बी स्क्वायर और यहां से भी आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया आपने, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट विल इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मान कितना होता है, एक, इसका मान कितना होता है, एक। देयरफॉर ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप c स्क्वायर का पक्षांतरण कर दीजिएगा तो ये आ गया आपका x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देयरफॉर x इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक के रूप में प्रयोग होगा जब भी आपके इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, तो यहां से चेक कीजिएगा कि ये दिवस पार्ट होने चाहिए। जैसे a का कोएफिशिएंट यहां पर कितना है sin थीटा, तो यहां पर a का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए जो ऊपर b का हो। यहां धनात्मक चिन्ह है तो यहां पर ऋणात्मक चिन्ह होना चाहिए। यहां b का कोएफिशिएंट कितना है cos थीटा, तो दिवस होना चाहिए, यहां c होना चाहिए। तब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम में ले सकते हैं, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और माइनस अचर पद का स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो इसी के ऊपर बेस मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, देखिए इसी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है x अपॉन में a cos थीटा, एग्जांपल है x अपॉन में a cos ऑफ थीटा प्लस y अपॉन में b sin ऑफ थीटा इक्वल टू 1 एंड x अपॉन में a sin ऑफ थीटा माइनस y अपॉन में b cos ऑफ थीटा
इक्वल टू 1, तब सही पद है, तब सही पद है। देखिए मैं 4 पार्ट रख रहा हूं यहाँ पर। पार्ट ए है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और बी पार्ट है इसका, बी पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सॉरी अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 2, और सी पार्ट है इसका, पार्ट सी है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और डी इसका है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कि प्रश्न किस प्रकार का है। प्रश्न हमारा उसी प्रकार का है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां पर x की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो उसी शॉर्ट ट्रिक का मैं प्रयोग करूंगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी आपकी, x इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू पुट कीजिएगा, x का मान कितना है 1, तो मैंने 1 रखा, रूट a का मान कितना है, यहां से देखिए a का मान x अपॉन में a, तो x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b का मान कितना है y बाय b, तो y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस c का मान कितना है 1, तो माइनस 1, बोथ साइड स्क्वायर, देन ये हो जाएगा आपका बोथ साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस 1, और इस 1 को मैं इधर लेके आऊं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 कितना हो गया 2। तो देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं अगर हम लेन की मेथड से करें तो कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, और यहां से आप 5 से 10 सेकंड में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार का और देखिए क्वेश्चन हम और लेते हैं। चलिए देखिए, वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए if sin theta minus cos theta, sin theta minus cos theta equals to root 2 sin of theta, then find the value of cos थीटा प्लस sin थीटा, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए उसी प्रकार से हम करेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है, लेकिन लेंथी मेथड से करेंगे तो 2 इक्वेशन मानेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो काफी समय लग जाएगा। या शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमारी है x इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। डायरेक्ट आ जाइए आप शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, तो मैं तुरंत इसका समाधान कर लेता हूं। देखिए x की वैल्यू कितनी है, रूट 2 साइन ऑफ थीटा, सॉरी x की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, तो ये लीजिएगा x इक्वल्स टू रूट a की वैल्यू कितनी, यहां से a की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी -1, तो -1 का स्क्वायर, और माइनस c की वैल्यू कितनी है, रूट 2 साइन ऑफ थीटा, स्क्वायर करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से आ जाइए 1 का स्क्वायर 1 और ये -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 रे कितना हो गया 2, और -2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 को मैं ले लीजिएगा तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया रूट 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस
स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो कोस ऑफ थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 cos थीटा। तो इस प्रकार से इस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके आप कठिन से कठिन प्रश्नों के हल भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से कुछ एक शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती हैं जो हम स्वयं ही तैयार करते हैं। जैसे देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/x। कॉन्जुगेट है इसका। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। ठीक है जी। तो इसका अगर कॉन्जुगेट लें तो यहां x आती है 1/x होगा। इसी का प्रयोग करके हम बहुत सारे प्रश्नों के हल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्नों के हल ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इस प्रकार का है जैसे कि वो कह दे कि sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे ऐसा ही प्रश्न एक मैं लेके चलता हूं। प्रश्न है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2 है, then find the value of cos of theta, find the value of cos of theta। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लिखना है। देखिए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ऐड कर देंगे आप, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा और sec थीटा और sec थीटा जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 sec ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस हाफ। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2, यानी कि 2 sec थीटा इक्वल्स टू 5/2 और sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। और यहाँ से अगर cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। इस प्रकार से आप जटिल से जटिल सवालों के तुरंत सवाल हल निकाल सकते हैं। तो ये था आपका कॉन्जुगेट के रूप में भी आप शॉर्ट ट्रिक तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम और भी कई शॉर्ट ट्रिक हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 प्लस cos ऑफ थीटा अपॉन में sin थीटा। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसमें ये वाला स्टेप्स आता है, 1 प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो क्या करें, करना क्या है, इसके बराबर आपको जहां हर है उसको अंश बना दीजिएगा, sin थीटा और में ये 1 प्लस cos थीटा इसको लिख दीजिएगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, या आ जाए आपके 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा जाए तो आप लिख देंगे यहाँ पे cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। तो ये भी अपने आप में दोनों ही क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। इनके रिवर्स पार्ट आप लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन करता हूं मैं ऐसे। देखिए इफ साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा और प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब वैसे अगर इसको हल किया जाए तो यहां से आप एलसीएम लेंगे पहले तो, और एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो हम एलसीएम लेने के बजाय यहां शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस cos थीटा अपॉन में
साइन थीटा है, इसकी जगह मैं लिखूंगा साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा और प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये शॉर्ट ट्रिक काम में लूंगा और क्या लिख दूंगा साइन थीटा और में 1 माइनस कोस थीटा। मैंने डायरेक्ट ऑपरेट कर दिया है। अब यहां से आप क्या कीजिएगा, साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा और साइन थीटा बाहर कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा है, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लीजिएगा, आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर 1/1 प्लस कोस थीटा और यहां पर 1/1 माइनस कोस थीटा। तो आपने एलसीएम लिया 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा और ये हो गया आपका 1 माइनस कोस थीटा और प्लस 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा से आप कोस थीटा काट दीजिएगा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। सो दैट इससे आप डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिएगा और 1 और 1 जोड़ के कितना हो गया 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक के आधार पर बड़े से बड़े प्रश्नों का हल भी याद कर सकते हैं।